दोस्तों अभी भी बड़ी खबर आई है। सभी पेंशनर्स, केंद्रीय कर्मचारियों, राज्य कर्मचारियों को महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को लेकर अर्थव्यवस्था में तेजी से सुधार को लेकर केंद्र सरकार करने जा रही है महंगाई भत्ता पर फैसला, जिसकी जानकारी हम सबसे पहले देने जा रहे हैं। जी हां, तो आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी दी जाएगी। जी हां, महंगाई भत्ता में बढ़ोतरी को लेकर फिर से एक बड़ी खबर आ रही है, तो जानते हैं इस बड़ी खबर को। लेकिन अगर इससे पहले अगर आपने अभी तक भी इस चैनल को फ्री में सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए, और वीडियो पर लाइक नहीं किया हो तो लाइक भी कर दीजिए, क्योंकि आपका लाइक ही हमारी मेहनत का फल होता है। तो चलिए दोस्तों, पहली बड़ी खबर को जान लेते हैं। तो सभी कर्मचारियों के लिए फायदेमंद है। आपको बता दें कि एसआईसी देता है कर्मचारियों को खास सुविधाएं। जानिए नियम, पात्रता और ऐसे ले इसका लाभ। जी आपको बता दें कि एसआईसी के नियमों के अनुसार आप मुसीबत के समय कई प्रावधानों का लाभ उठाकर मदद पा सकते हैं। यदि आप इसकी पात्रता के दायरे में आते हैं तो जानिए इसके क्या लाभ है। एसआईसी यानी कर्मचारी राज्य बीमा निगम देश भर में कर्मचारियों को कई जरूरी सुविधाएं देता है। सरकारी हो या प्राइवेट, हर नौकरी पेशा वर्ग के लिए स्वास्थ्य योजना कारगर साबित होती है। लेकिन क्या आपको पता है एसआईसी खाता धारक होने के 6 खास फायदा है। एसआईसी एक्ट 1948 के तहत यह सुविधा रजिस्टर्ड कर्मचारी को दी जाती है। इसमें बीमारी, मातृत्व, अस्थायी या अस्थायी अपंगता, व्यावसायिक बीमारी या चोट के कारण मृत्यु जिसके परिणाम स्वरूप आय का नुकसान हुआ, यदि घटनाओं को कवर किया जाता है। यदि आप इसकी पात्रता के दायरे में आते हैं तो जानिए इसके क्या लाभ है। यह है इसके 6 बड़े फायदे जो हम आपको बताने जा रहे हैं। मेडिकल का लाभ। जी आपको बता दें कि एसआईसी की आधिकारिक वेबसाइट पर उपलब्ध जानकारी के अनुसार बीमित व्यक्ति और उसके परिवार के सदस्यों को उस दिन से पूरी चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाती है जिस दिन से उसकी इंश्योर्ड नौकरी शुरू हो जाती है। बीमित व्यक्ति या उसके परिवार के सदस्य के इलाज पर खर्च की कोई अधिकतम सीमा तय नहीं है। मेडिकल सुविधा 120 रुपये के टोकन सालाना प्रीमियम के भुगतान पर सेवानिवृत्त और अस्थायी रूप से अक्षम बीमित व्यक्ति और उनके जीवन साथी के लिए समान रूप से प्रदान की जाती है। बीमारी की दिशा में। जी आपको बता दें कि बीमारी की हालत में कर्मचारी को सर्वाधिक मदद की जरूरत होती है। एसआईसी के नियमों के अनुसार एक साल में अधिकतम 91 दिनों के लिए प्रमाणित बीमारी की अवधि के दौरान बीमित कर्मचारी को 70% की दर से नकद मुआवजे के रूप में दिए जाने का प्रावधान है। बीमारी के इलाज खर्च की सुविधा की पात्रता प्राप्त करने के लिए बीमित कर्मचारी को 6 महीने की अवधि में 78 दिनों के लिए अपना अंशदान योगदान करना आवश्यक है। यदि बीमारी का स्वरूप और प्रकार बड़ा व गंभीर है तो उसके लिए भी कुछ निश्चित प्रावधान है। अधिक जानकारी के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर भी विजिट कर सकते हो। मातृत्व अवकाश में भी लाभ। जी आपको बता दें कि गर्भावस्था के लिए मातृत्व लाभ 26 सप्ताह के लिए देय है। इसे किसी मेडिकल सलाह पर 1 महीने की अवधि के लिए और बढ़ाया जा सकता है और इस दौरान पूरा वेतन भी दिया जाएगा, लेकिन इसके लिए योगदान की 2 अवधि या 70 दिनों का अंशदान देखा जाएगा। शारीरिक अशक्तता या विकलांगता की दिशा में। जी आपको बता दें कि एसआईसी के नियमों के तहत अस्थायी अशक्तता या अपंगता के लिए पहले से ही लाभ दिया जा रहा है। इसके अनुसार कर्मचारी के बीमित रोजगार में प्रवेश करने की दिनांक से जब तक अशक्तता बनी है तब तक 90% की दर से उसे वेतन का भुगतान किया जाता है। आश्रितों के लिए ये लाभ। जी आपको बता दें कर्मचारी द्वारा नामित किए गए आश्रितों के लिए ये लाभ मिलता है। इन मामलों में मृतक बीमित व्यक्ति के आश्रितों को मासिक भुगतान के रूप में वेतन के 90% की दर से भुगतान किया जाता है, लेकिन इसमें यह देखा जाता है कि क्या कर्मचारी की मृत्यु ऑन ड्यूटी आई है या किसी चोट के चलते हुए या कार्यालयकालीन खतरों के कारण मौत हुई है। अन्य लाभ भी आपको बताने जा रहे हैं। जी आपको बता दें कि एसआईसी कर्मचारी के आश्रितों को या अंतिम संस्कार करने वाले व्यक्ति को 15,000 रुपये की राशि अंतिम संस्कार के लिए भी प्रदान करता है। बीमा धारक महिलाओं या पुरुष कर्मचारी को उनकी पत्नी के लिए इलाज, स्वास्थ्य परीक्षण की सुविधाएं दी जाती है। अगली बड़ी खबर, आज से बनेंगे सरकारी कर्मचारी पेंशनर्स के गोल्डन कार्ड। दिखाने होंगे ये दस्तावेज। जी आपको बता दें कि प्रदेश में राज्य के कर्मचारी और पेंशनर्स के निःशुल्क इलाज के लिए गोल्डन कार्ड बुधवार से बनने शुरू हो जाएंगे। ये कार्ड कलेक्ट्रेट, पुलिस लाइन, विकास भवन और कोषागार में बनाए जाएंगे। गोल्डन कार्ड बनाने के लिए कर्मचारी को कार्मिक पहचान संख्या और आधार कार्ड प्रस्तुत करना होगा। वही पेंशनर्स को भी जीआरडी संख्या देना भी जरूरी होगा। ये कार्ड रविवार और अवकाश के दिन भी बनाए जाएंगे। प्रदेश सरकार ने कुछ समय पहले राज्य के कर्मचारी और पेंशनर्स को सरकारी और सूचीबद्ध निजी अस्पताल में भर्ती होने पर निःशुल्क उपचार की सुविधाओं के लिए उन्हें भी अटल आयुष्मान योजना के दायरे में लाने का निर्णय लिया था। इस योजना को 18 से शुरू किया जा रहा है। इसका नाम अब राज्य सरकार स्वास्थ्य योजना रखा गया है। इस योजना के अंतर्गत गोल्डन कार्ड धारक के उपचार में व्यय की कोई अधिकतम सीमा नहीं रखी गई है। कर्मचारी की श्रेणी और वेतन के हिसाब से
उनसे इसका मासिक शुल्क देना होगा। कार्ड बनाने के लिए 14 एजेंसियों का चयन किया गया है। राज्य स्वास्थ्य प्राधिकरण के सीईओ अरुणेंद्र चौहान ने बताया कि इसे पूरे राज्य में शुरू किया जा रहा है। जरूरत के हिसाब से शिविरों की संख्या बढ़ाई भी जा सकती है। अगली बड़ी खबर, पेंशनर्स के लिए खुशखबरी, अब ऐसे भी जमा कर सकते हैं लाइफ सर्टिफिकेट। जी आपको बता दें कि कोरोना वायरस संक्रमण काल में पेंशनर्स ईपीएफओ ने एक बड़ी सौगात दी है। ईपीएफओ ने एक बड़ी सौगात दी है। दरअसल सभी पेंशनधारकों को निश्चित समय अंतराल के बाद अपना जीवन प्रमाण पत्र पेंशन ऑफिस या बैंक में देना अनिवार्य होता है, लेकिन कोरोना का खतरा बुजुर्गों को सबसे अधिक है। इसलिए अधिकतर पेंशनर समय पर लाइफ सर्टिफिकेट घर से बाहर निकल तैयार नहीं करा पाए। इस मुसीबत से बचने के लिए अब ईपीएफओ ने पेंशनर्स के सामने डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट तैयार करने के कई विकल्प दिए हैं। कर्मचारी भविष्य निधि संगठन की इस पहल से 67 लाख से अधिक पेंशन भोगियों को फायदा होगा। ईपीएफ ने डिजिटल लाइफ प्रमाण पत्र कराने के लिए अब कई विकल्प उपलब्ध कराए हैं। मिली जानकारी के मुताबिक पेंशनधारक को अब डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा करने की सुविधा घर के पास या घर पर ही उपलब्ध हो जाएगी। साथ ही जीवन प्रमाण पत्र अब सभी प्रकार की सरकारी एजेंसियों के माध्यम से जमा कराया जा सकता है। ईपीएफओ ने बताया कि अब 135 क्षेत्रीय कार्यालयों और 117 जिला कार्यालयों के अलावा ईपीएस 95 के पेंशन भोगी उनकी पेंशन देने वाले बैंक और घर के पास नज़दीक डाकघर में डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को जमा करा सकते हैं। गौरतलब है कई स्थानों पर स्थानीय पोस्टल डिपार्टमेंट द्वारा नाम मात्र के शुल्क पर घर पहुंच सेवा भी शुरू कर दी गई है। इसके अलावा पेंशनधारक डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र को उमंग ऐप के जरिए भी जमा करा सकते हैं। यह सुविधा भी ऑनलाइन उपलब्ध है। साथ ही देश भर में 3,65,00,000 से अधिक साझा सेवा केंद्रों सीएससी पर भी जीवन प्रमाण पत्र जमा किया जा सकता है। जानिए क्यों अनिवार्य होता है जीवन प्रमाण पत्र। जी आपको बता दें कि सभी पेंशन धारकों को निश्चित समय अंतराल के बाद अपना जीवन प्रमाण पत्र बैंक या पेंशन ऑफिस में देना अनिवार्य होता है। यदि ऐसा नहीं होता है तो पेंशन धारक की पेंशन राशि रोक दी जाती है। ऐसे में आर्थिक परेशानी से बचने के लिए सभी पेंशनधारियों के लिए जीवन प्रमाण पत्र जमा करना अनिवार्य होता है। वही इस तरह मंत्रालय ने बताया कि सभी पेंशन भोगियों को कर्मचारी पेंशन योजना 1995 के तहत जीवन प्रमाण पत्र या डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराना अनिवार्य होता है। मंत्रालय के मुताबिक कोविड-19 के मौजूदा हालात में ईपीएस 95 के पेंशन भोगियों को डिजिटल जीवन प्रमाण पत्र जमा कराने के लिए कई विकल्प उपलब्ध कराए गए हैं, जिससे बुजुर्ग बगैर किसी परेशानी का आसानी से जीवन प्रमाण पत्र जमा करा सकते हैं। अगली बड़ी खबर, केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के महंगाई भत्ते में हो सकता है 4% का इजाफा। जानिए कब। जी आपको बता दें कि केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स के लिए अच्छी खबर है। कोरोना काल में सरकार ने महंगाई भत्ते यानी डीए की बढ़ोतरी पर रोक लगा दी थी। वह जल्द ही हट सकता है। मीडिया रिपोर्ट के अनुसार सब कुछ ठीक रहा तो दिसंबर बाद केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स को 7 वेतन आयोग के तहत मिलने वाले महंगाई भत्ता 4% बढ़ाया जा सकता है। कोरोना काल में सरकार ने कहा था कि जून 2021 तक कर्मचारियों का महंगाई भत्ता नहीं बढ़ेगा, लेकिन मौजूदा दर पर महंगाई भत्ता मिलता रहेगा। नियमानुसार साल में 2 बार जनवरी और जुलाई में महंगाई भत्ता बढ़ाया जा सकता है। कोरोना महामारी के समय केंद्र सरकार ने कहा था कि वे 21% डीए नहीं दे पाएगी। इसके एवज में कर्मचारियों को 17% डीए मिलता रहेगा। बहरहाल अच्छी खबर यह है कि अब सरकार ने डीए में 4% का इजाफा करने का मन बना लिया है। यह राशि दिसंबर के बाद जनवरी 2021 से मिलने लगेगी। हालांकि अभी मीडिया के हवाले से यह खबर दी जा रही है कि सरकार की ओर से बयान नहीं आया। खबर यह भी है कि केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स को 2020 का महंगाई भत्ता का एरियर का भुगतान नहीं किया जाएगा। इससे पहले दशहरे से पूर्व प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में हुई केंद्रीय मंत्रिमंडल की बैठक में रेलवे, रक्षा, डाक, ईपीएफओ समेत अन्य वाणिज्यिक प्रतिष्ठानों के गैर राजपत्रित कर्मचारियों के लिए वर्ष 2019-20 के लिए पीएलबी का भुगतान करने के लिए मंजूरी दे दी थी। इससे 16,97,000 कर्मचारियों को 2791 करोड़ भुगतान किया गया। वही दीपावली पर सरकार ने 30 लाख कर्मचारियों के लिए बोनस का भी ऐलान कर गिफ्ट दिया था। साथ ही सरकार ने लीव ट्रेवल अलाउंस और लीव ट्रेवल कंसेशन पर अहम फैसले लिए। हाल ही में सरकार ने पेंशनर्स के लाइफ सर्टिफिकेट सबमिशन को लेकर भी बड़ा फैसला लिया है। इन तमाम राहत के अब अगले साल बढ़ा हुआ डीए भी मिलने की उम्मीद जगी है। अगली बड़ी खबर, सरकारी कर्मचारियों पेंशनर्स के लिए खुशखबरी। अब सैलरी बढ़ाने की तैयारी में सरकार डीए फ्रीज पर होगा फैसला। जी आपको बता दें कि अगर आप केंद्रीय कर्मचारी व पेंशनर है तो आप मौजूदा महामारी के बावजूद भी निकट भविष्य में सैलरी व पेंशन बढ़ोतरी की उम्मीद कर सकते हैं। दरअसल केंद्र सरकार चाहती है अर्थव्यवस्था के हालात दुरुस्त की जाए, इसके लिए खपत बढ़ाना बेहद ही जरूरी है। अब केंद्र सरकार चाहती है कि केंद्रीय कर्मचारियों व पेंशनर्स के हाथ में ज़्यादा पैसा दिया जाए ताकि वो बाजार में ज़्यादा खर्च कर सके और खपत बढ़े। श्रम मंत्रालय ने महंगाई भत्ते के लिए कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को साल 2001 से बदलकर 2016 कर दिया है।
श्रम मंत्रालय द्वारा इस बदलाव का मतलब है कि कर्मचारियों के लिए महंगाई भत्ता कैलकुलेट करने के लिए मौजूदा खपत पैटर्न और महंगाई दर को ध्यान में रखा जाएगा। पहले चिंता जताई जा रही थी कि पहले के इंडेक्स में समय के साथ बदलाव करने की जरूरत है। बीते कुछ समय में देखें तो हेल्थ केयर और ईंधन से लेकर घर गृहस्थी तक के खर्च में इजाफा हुआ है। नया बेस इंडेक्स में इन बातों का ध्यान रखा जाएगा ताकि केंद्रीय कर्मचारियों पेंशनर्स को इसका लाभ मिल सके। तो ये थी आपके लिए आज की बड़ी और बेहद ही महत्वपूर्ण बड़ी खबरें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा अपने मित्रों तक जरूर शेयर